वेलकम टू डे 19 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 238, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को एरे दे रखा है नम्स नाम से। ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, इसको छोड़ के बाकी सब जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका प्रोडक्ट करना है और इसकी जगह पे पुट करना है। सेम इसका भी ऐसे ही, इसको छोड़ के जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे उन सबका प्रोडक्ट करना है और इसकी जगह पे स्टोर करना है। इसके साथ भी सेम करना है, इसके साथ भी सेम करना है। विच मीन जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके लिए हम लोगों को ये सेम चीज करनी है कि जो एलिमेंट होगा उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट करके उसकी जगह पे प्लेस करना है। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रीफिक्स और सफिक्स नाम की दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सो प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, एवरीथिंग बिफोर करंट एलिमेंट। विच मीन्स अगर हमारा ये करंट एलिमेंट है तो इसके पीछे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब हमारे प्रीफिक्स होंगे। ठीक है। और सफिक्स मतलब क्या होगा, एवरीथिंग आफ्टर करंट एलिमेंट। विच मीन्स अगर हमारा ये करंट एलिमेंट है तो इसके आगे के जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब हमारे सफिक्स होंगे। ठीक है, ये दोनों चीजों के बारे में पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स कुछ इस तरीके से है। नम्स ऑफ लेंथ जो होगी वो 2 से लेकर 10 टू दी पावर 5 तक एग्जिस्ट कर सकती है। साथ ही नम्स ऑफ आई विच मीन्स एलिमेंट की जो वैल्यू है वो -30 से लेकर +30 तक एग्जिस्ट कर सकती है। इसी के साथ एक और चीज हम लोगों को दे रखी है कि द इनपुट इज जनरेटेड सच दैट आंसर आई इज जनरेटेड टू फिट इन अ 32 बिट इंटीजर। विच मीन्स आंसर आई जो होगा, मतलब जो आंसर आई होगा वो इस तरीके से जनरेट हो, मतलब इस तरीके से इनपुट दे रखा है कि आंसर आई जो होगा वो यहाँ पर वो 32 बिट इंटीजर वैल्यू के अंदर ही फिट हो जाएगा। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करेंगे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैटर्न। पैटर्न तो एरे ही है हमारा, और टेक्निक हम लोग यूज करेंगे ब्रूट फोर्स में स्टार्टिंग से नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। देन अप्रोच होगी हमारी, मल्टीप्लाई करेंगे एवरी एलिमेंट को एक्सेप्ट करंट। करंट एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ एन स्क्वायर होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन होगी। ठीक है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एरे पैटर्न एरे ही है, उसमें हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करेंगे। साथ ही 2 पास ट्राइवर्सल करेंगे, विच मीन्स हम लोग 2 पास करेंगे ट्राइवर्सल के। और यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन होगी। ठीक है। सॉल्यूशन के लिए मैंने सेम एरे ले रखा है, एग्जांपल 1 वाला, 1 2 3 4 नम्स नाम से। ठीक है। हम लोग ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या होगा, हम सबसे पहले हमारा करंट एलिमेंट जो वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे आई से। देन हमारे फर्स्ट अप्रोच में आई जब 0 होगा तो बाकी सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आई पोजीशन पर यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 24। ठीक है। देन आई जब 1 होगा फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा यहाँ पर, इसका वैल्यू हो जाएगा 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। देन थर्ड हमारा जो होगा ये आई इज इक्वल टू 2, सेकेंड इंडेक्स। यहाँ पर इसको छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है। देन इंडेक्स नंबर 3, इसको छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई करके इसकी पोजीशन पे फिट कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट एरे जो है वो दिखाई देगा। रिजल्ट एरे जो है वो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। ये तो हो गया हमारा ब्रूट फोर्स, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ट्राइवर्सल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से ट्राइवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आई जब यहाँ पर होगा तो हम लोग एक और लूप चलाएंगे जिससे हम लोग इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। फिर हम लोग उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ऐसे ही सेम चीज होगा, आई जब यहाँ पर होगा तो इसको स्किप करेंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे सब पे लूप चला के। ये हमारा ब्रूट फोर्स होगा, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। देन हमारा सेकेंड अप्रोच क्या कहता है, जिसमें हम लोग डिवाइड का यूज करेंगे। वैसे हम लोग को क्वेश्चन में मना कर रखा है कि हम लोग को डिवाइड का यूज नहीं करना है। बाई चांस अगर आप लोग यूज करते हो आगे बढ़ने के लिए, अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, तो हम लोग डिवाइड का यूज करके कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट नाम से एक वेरिएबल वो करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे और उसका प्रोडक्ट कर देंगे 1। ठीक है, इनिशियलाइज। अब हम लोग जब आई आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग सारा का सारा जितना भी हमारा एरे है उस सबका प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है। उस सबका प्रोडक्ट लेने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे नम्स ऑफ आई, मतलब इस वैल्यू से उसको डिवाइड कर देंगे। विच मीन्स अगर इसका टोटल 24 है और इसको हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 24 ही आता है, जो कि हमारे ith इंडेक्स का आउटपुट है। ठीक है। सेम यही चीज हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट के साथ करेंगे। आई इज इक्वल टू 1, जैसे ये 2 होगा तो इसका हमारे पास 24 है टोटल प्रोडक्ट।
अब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, ये हो जाएगी हमारी 24, सो ये वैल्यू हो गई हमारी 12। आई इज इक्वल टू 2 पे हम लोग देखेंगे, तो आई इज इक्वल टू 2 पे 24 अपॉन नम्स ऑफ आई यहाँ पर 3 है, सो ये हो जाएगा 8। अब आई इज इक्वल टू 3 पे देखेंगे, 24 अपॉन यहाँ पर है 4, सो ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, सो ऐसा करके हम लोग ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग डिवाइड ऑपरेटर यूज करते हैं तो। अब ये डिवाइड ऑपरेटर जो है, जो हम लोगों का एक्सेप्शन केस है तब जब हम लोग डिवाइड करेंगे कोई भी चीज जीरो से, विच मीन्स अगर हमारा एरे कुछ इस तरीके से दिया होगा, तो यहाँ पर जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप लोग इसको मतलब प्रोडक्ट को जीरो से डिवाइड करोगे तो पहले तो प्रोडक्ट डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये हमारा एक्सेप्शन केस हो गया। ठीक है, इसके साथ हमारे पास सेकेंड एक्सेप्शन केस ये है कि अगर हम लोग लिमिट लगाते हैं, जब भी हमारा एलिमेंट जो है वो जीरो हो, तो हम लोग को रिटर्न कर देना आंसर जीरो। ठीक है, सॉरी, जब भी हमारा एलिमेंट जो है वो जीरो हो, तो हम लोग को रिटर्न कर देना है हमारा जितना भी बचा हुआ प्रोडक्ट आएगा उसको रिटर्न कर देना है। और साथ ही अगर हमारे एरे के अंदर जीरो एक बार भी एग्जिस्ट करता है, तो बाकी सारा जो प्रोडक्ट होगा सारे एलिमेंट्स का, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, 0 0, और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 8 देन 0। ये हो जाएगा हमारे ये वाले नम्स एरे का आउटपुट। ठीक है, देन अगर हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि हमारा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वो जीरो एग्जिस्ट करता है, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट होगा इसका बस ये होगा, बाकी सबका 0 0 हो जाएगा। बट इन केस आपने इस कंडीशन को भी सॉल्व कर लिया, तो आपके पास एक और कंडीशन आती है जिसमें होगा कि अगर दो या दो से ज्यादा जीरो एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट के, तो आप लोग इसको कैसे हैंडल करोगे? तो आप लोग इसको इस तरीके से हैंडल करोगे, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसको पता है कि हमारा जो आगे वाले एलिमेंट्स है उसके अंदर अगर जीरो एग्जिस्ट करता है तो उसका तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। ठीक है, बट जीरो वाला जो है उसको नहीं पता कि आगे उसका एलिमेंट जीरो है और कि नहीं है। अगर आगे जीरो है, इस हम लोग इसको चेक करेंगे, इफ करंट एलिमेंट के अलावा भी अंदर कोई और जीरो है, सो हमारा प्रोडक्ट जो है वो जीरो ही एग्जिस्ट करेगा पूरे के पूरे एरे का। ठीक है, सो ये दो कंडीशंस अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं, तो आप लोग ये डिवाइड वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ वन। ठीक है, बट हम लोग को क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है हम लोग को डिवाइड का ऑपरेटर यूज नहीं करना है। सो इसके अलावा हमारे पास एक और अप्रोच है, जो है हमारी प्रीफिक्स और सफिक्स। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होगा, क्योंकि हम लोग इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस यूज करने वाले हैं। सो नम्स ऑफ सो नम्स ऑफ एरे जो है हमारे पास ये वाला है। सो अब नम्स ऑफ एरे जो है, इसके लिए हम लोग दो नेक्स्ट एरे बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर वो लेफ्ट साइड का जितना भी है उसको यहाँ लेफ्ट वाले प्रीफिक्स में ऐड करेंगे, वो राइट साइड का जितना भी है उसको हम लोग सफिक्स में ऐड करेंगे। ठीक है, विच मीन्स ये हमारा करंट एलिमेंट है, तो इसके पीछे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट होगा 1। सिंपल, ये हमारा सेकेंड एलिमेंट है, इसके पीछे 1 है। ठीक है, और 1 पहले से प्रोडक्ट में है, तो ये हमारा 1 होगा। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड एलिमेंट है, इसके पीछे जो है बिफोर में दो एलिमेंट्स है, इनका प्रोडक्ट यहाँ पर स्टोर करेंगे 2। देन हमारा लास्ट एलिमेंट, इसका जो है लेफ्ट साइड में 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर स्टोर करेंगे 6 वैल्यू। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का हमारा पूरा का पूरा प्रीफिक्स वाला एरे बन गया है। सेम चीज हम लोग राइट साइड में करेंगे, तो इस एलिमेंट के राइट साइड में ये सारे हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके इसकी जगह पे स्टोर करेंगे। देन सेकेंड वाले की जगह पर ये सब इन दोनों को स्टोर करेंगे। देन थर्ड वाले की पोजीशन पे इसको स्टोर करेंगे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट ये बचा हुआ है। और इसकी जगह पे हम लोग 1 को स्टोर करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए आगे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अब हम लोग को इसका आउटपुट निकालना है, तो हम इन दोनों का यूज करेंगे इनकी पोजीशंस के लिए आंसर जनरेट करने में। विच मीन्स फर्स्ट की पोजीशन के लिए आंसर जनरेट करने के लिए हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट एंड राइट का, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा सेकंड पोजीशन के लिए। थर्ड पोजीशन के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। देन लास्ट पोजीशन के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को, सो हमारे पास लास्ट पोजीशन के लिए ये आंसर आ जाएगा। सो ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व तो कर लेंगे, बट इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो ओ एन हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा एरे होगा उतने ही आप लोगों को लेफ्ट साइड के लिए भी लिखना पड़ेगा और राइट साइड के लिए भी हम लोग को प्रोडक्ट जनरेट करना होगा। सो हमारा ऑप्टिमल अप्रोच क्या कहता है हमसे? ऑप्टिमल अप्रोच हमसे कहता है कि हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करेंगे, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन करके करेंगे। विच मीन्स हम लोग कैसे यूज करेंगे, हम लोग रेदर देन जनरेट करेंगे हमारा लेफ्ट एंड राइट एरे
उसकी वजह हम लोग लेफ्ट एंड राइट जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसको हमारे रिजल्ट के अंदर ही स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस रिजल्ट का तो यूज करा नहीं, इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर जनरेट कर लिया। बट हम लोग रिजल्ट का यूज करेंगे तो हम लोग को ये दोनों एक्स्ट्रा स्पेसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग टू पास ट्राइवर्स करेंगे, मतलब पहले हम लोग इधर से इधर ट्राइवर्स करेंगे। इसमें क्या होगा, हम लोग लेफ्ट का जितना भी मल्टीप्लीकेशन वाला काम होगा वो यहाँ पे लिखते जाएंगे, विच मीन इसके लेफ्ट में कितना है, एक भी नहीं है तो पहले 1 लिख दिया, ठीक है। देन इसके लेफ्ट में कितना है, इसके लेफ्ट में 1 है। देन इसके लेफ्ट में कितना है, इसके लेफ्ट का प्रोडक्ट हो जाएगा 2, इसके लेफ्ट का प्रोडक्ट हो जाएगा 6, ठीक है। हमारे एक साइड का ट्राइवर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग करेंगे बैकवर्ड ट्राइवर्स, ठीक है। बैकवर्ड ट्राइवर्स में क्या होगा, हम लोग हमारे रिजल्ट को दोबारा से अपडेट करेंगे। रिजल्ट को दोबारा से अपडेट करते हुए कैसे लिखेंगे, बैकवर्ड ट्राइवर्स में ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट एलिमेंट के राइट साइड में कुछ भी नहीं है, विच मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो सेम रहेगा। अब हमारा करंट यहाँ पर पॉइंट कर रहा है तो इसके राइट साइड में क्या है, इसके राइट साइड में 4 है, ठीक है। इसको और इसको लेफ्ट साइड का वैल्यू हम लोगों ने पहले से लिख लिया। अब राइट साइड में 3 के राइट साइड में 4 एग्जिस्ट करता है तो इसको हम लोग हमारे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच मीन्स यहाँ पर 8 आ जाएगा। ऐसे हम लोग इसके साथ भी करेंगे, इन इन दोनों को करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा। एट लास्ट लास्ट पॉइंट इसके लिए हम लोग 24 लिख देंगे। फिर हम लोग रिजल्ट को अपडेट करते हुए यहाँ पर हमारा आंसर जनरेट कर देंगे, यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(n) और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(1), ठीक है। ये था क्वेश्चन। ब्रूट फोर्स से हम लोगों ने स्टार्ट करा और ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक हम लोग गए यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं, यही सारी अप्रोच का यूज करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।